हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का समांतर श्रेणी, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। तो इसको समझने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से बढ़िया से इसको समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग अपने प्रकृति में विभिन्न प्रकार के पैटर्न्स को देखते हैं। जैसे फूल में जो है पत्तियां हैं विभिन्न प्रकार से जो है सजाए हुए रहते हैं। उसी प्रकार से मकई जो होता है, भुट्टा, उसमें भी जो दाने लगे हुए होते हैं, एक विभिन्न प्रकार का पैटर्न उसमें देखने को मिलता है। और उसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के अलग अलग चीज़ हैं जिसमें बहुत तरह के पैटर्न देखने को मिलते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी, जिसमें हम लोग देखेंगे बहुत सारे नंबर्स का पैटर्न, और यहाँ पे समझेंगे नंबर के पैटर्न के बारे में। तो उससे पहले कुछ और फिगर से समझ लेते हैं पैटर्न किस तरह का हो सकता है। तो जैसे एक ये स्क्वायर दिया हुआ है, फिर ये 2 स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, फिर यहाँ पे 3 स्क्वायर दिया हुआ है, इस तरह से ये बढ़ता जाए तो ये भी एक पैटर्न है। उसी प्रकार से नंबर का पैटर्न यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, संख्या का पैटर्न के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि समांतर श्रेणी में क्या क्या आएगा। तो एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं पहले। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से जो है नंबर्स लिखा हुआ है। तो ये भी एक पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है कि हर एक नंबर में एक एक नंबर जोड़ दिया गया है, एक एक को जोड़ दिया। जैसे 1 के बाद 2 है, मतलब क्या हुआ, पिछला नंबर से 1 जोड़ दिया गया है। 2 के बाद 3 आया, मतलब पिछला जो नंबर है 2 उसमें 1 ऐड कर दिया, 3 आया। इस तरह से आगे बढ़ता गया। और भी पैटर्न हो सकता है, जैसे 5 15 25 35। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ देख रहे हैं कि 5, उसके बाद 10 जोड़े तो 15, फिर 10 उसमें जोड़ दिए तो 25, फिर 10 जोड़े 35। इस तरह से आगे ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये तो बढ़ता हुआ है। घटता हुआ भी पैटर्न हो सकता है, जैसे 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, 2 है। इस तरह से ये आगे बढ़ सकता है। तो ये सब जो नंबर है, इसमें हम देख रहे हैं कि लगातार कोई भी 2 नंबर लेते हैं तो और उसका अंतर निकालते हैं, आगे भी उस तरह से कोई भी 2 नंबर लेते हैं और उसका अंतर निकालते हैं, तो दोनों अंतर इक्वल हो जाएगा। जैसे देखते हैं 2 और 1 में अंतर कितना है, 1 का। उसी प्रकार 5 और 6 में अंतर कितना है, 1 का। ये अंतर जो है हमेशा 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर हमेशा एक ही अगर रहता है, तो इस प्रकार के पैटर्न को हम लोग कहेंगे समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में क्या क्या चीज़ होता है इसको देखेंगे। ये जो होता है ये फर्स्ट टर्म कहलाता है, ये दूसरा टर्म A2 से लिखते हैं इसको, ये जो है तीसरा टर्म इसको A3 लिखते हैं, चौथा टर्म जो होगा A4। इस तरह से आगे लिख सकते हैं। मतलब फर्स्ट टर्म को A1 A2 A3 A4 इस तरह से हम लोग आगे भी जितने भी टर्म होंगे उसमें सजा सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखने का यही तरीका है। आगे और क्या चीज़ होता है इसमें, जो A1 हो गया, A1 को हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, जिसको A भी लिख सकते हैं, सिर्फ A का मतलब भी फर्स्ट टर्म होता है। फिर आगे है A2, A2 का मतलब होता है A प्लस डी, और A3 A प्लस 2D। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा तो हो जाएगा A प्लस 3D, फिर आगे बढ़ेगा A प्लस 4D। इस प्रकार से ये आगे बढ़ता जाता है। ये है जनरल टर्म, AP का जनरल टर्म है, ये सामान्य सूत्र हो गया इसका। तो A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D इस तरह से बढ़ता जाएगा। यहाँ पे A और D क्या है इसको समझते हैं। A है फर्स्ट टर्म, जैसे यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो ये जो फर्स्ट टर्म है 1, तो A का मतलब 1 हो गया। ये D क्या है, तो D है कि 2 क्रमागत संख्याओं में अंतर कितने का है। जैसे 1 के बाद 2 है तो अंतर कितना, 1 का हो गया। 4 के बाद 5 है, अंतर कितना, 1 का हो गया। हमेशा ये बराबर रहना चाहिए, तो ये बराबर ही है इस सीरीज में, और वो 1 का अंतर है। तो यहाँ पे जो 1 है वो D हो जाएगा, D का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से चलिए इसमें देखते हैं 5 15 25 में D का वैल्यू कितना हो रहा है, 15 माइनस 5 10 हो रहा है। यहाँ भी करके देखिए 35 माइनस 25 10 हो रहा है। हमेशा ये बराबर होता है और इसी को हम लोग D कहते हैं।
और जो जनरल फॉर्म होगा वो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d इस प्रकार से होता जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि समांतर श्रेणी जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। समांतर श्रेणी दो प्रकार के होते हैं, एक फाइनाइट, एक इनफाइनाइट। एक परिमित होते हैं, एक अपरिमित होते हैं। तो परिमित जो होगा वो क्या होगा, वो होगा जो ख़त्म हो जाता है, जैसे 5, 10, 15, 20 इस तरह से ये चलते चलते 100 में आके रुक जाए, तो कहीं ना कहीं आके ख़त्म हो गया, यानी कि ये फाइनाइट है, इसको हम लोग गिन सकते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार का दिया रहे 10, 20, 30, 40, 50 आगे बढ़ता रहता है ये, और यहाँ पे लास्ट में कोई भी नंबर नहीं दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये हमेशा चलता ही रहेगा, ये इनफाइनाइट हो गया। तो ये इनफाइनाइट मतलब अपरिमित समांतर श्रेणी, ये हो गया परिमित समांतर श्रेणी। अगर अंत में नंबर दिया हुआ है तो वो हो गया परिमित, उसको गिना जा सकता है, और इसको गिना नहीं जा सकता, तो ये अपरिमित हो गया। इस प्रकार से दो तरह के समांतर श्रेणी होते हैं। अब हम लोग कोई भी समांतर श्रेणी में किसी भी पद को कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद दिया हुआ है। अगर इसका 7वां पद निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो 7वां पद को हम लोग A7 लिखते हैं, क्योंकि ये पहला पद A1, दूसरा पद A2, इसी तरह से 7वां पद A7 हो गया। तो 7वां पद अगर निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, A प्लस 6D जनरल टर्म जो होता है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा इस तरह से आगे बढ़ता जब जाएगा तो 7वां पद होगा A प्लस 6D। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो A का वैल्यू कितना है, तो A मतलब फर्स्ट टर्म हो गया 1 यहाँ पे रख देंगे, और 6D 6 इंटू D, तो D का कितना वैल्यू आ रहा है 2 - 1 1, तो यहाँ पे रख देंगे। तो 1 प्लस 6 गुना 1 यानी 6, तो 6 और 1 7 आ जाएगा। इस प्रकार से जो A7 7वां पद होगा वो 7 हो जाएगा। अब हम लोग ये तो किसी एक पद के लिए निकाले जनरल टर्म। अब मान लीजिए 100वां पद निकालना है तो कैसे निकालेंगे, या 10वां पद निकालना है, 1000वां पद निकालना है, तो इसका जनरल टर्म हमें चाहिए। तो जनरल टर्म के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है an या tn, दोनों लिख सकते हैं हम लोग। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये एक फॉर्मूला है जिसका यूज हम लोग करेंगे कोई भी पद को निकालने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे 6 पद ही दिया हुआ है, यहाँ 1000वां पद तक हम इससे निकाल सकते हैं। जैसे इसका लेंगे हम लोग, ये पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा, ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया। तो तीसरा एग्जाम्पल में हम लोग अगर लेंगे कौन सा पद ले लेते हैं, 10वां पद निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो A10 इज इक्वल टू n के बदले 10 लिखेंगे क्योंकि 10वां पद निकाल रहे हैं। अब A का मान क्या है, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख देना है। n-1 मतलब n का वैल्यू कितना, 10वां पद 10, तो 10 - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, तो d इसमें देख लेंगे हम लोग, 5 में 6 को घटाएंगे तो -1 आएगा, तो यहाँ पे -1 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 9 गुना -1, जब इसको सॉल्व करते हैं तो 6 - 9 बराबर -3 आता है। तो इसका जो 10वां पद होगा वो -3 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कोई भी टर्म को निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसका यूज हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। an इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। और एक फार्मूला का यूज करने वाले हैं, वो क्या होता है, वो होता है n पदों का योग। ये हो गया nth टर्म निकालने के लिए। अब nth टर्म तक का योग कैसे निकालते हैं, उसको लिखते हैं हम लोग Sn इजकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग n पदों तक का योग निकालने के लिए। कोई भी सीरीज़ का, मान लीजिए ये जो पहला सीरीज़ है, पहला क्वेश्चन है, उसको अगर लेते हैं, इसमें 10वें पद तक का योग अगर निकालना है कि 10वें पद तक का जो भी नंबर दिया है सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10, इस तरह से ऐड करते करते 10वां टर्म तक जो ऐड करके आएगा रिजल्ट वो कितना होगा, तो इस फार्मूला से हम लोग इसको निकालेंगे। तो देखते हैं उसको अगर निकालते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन में a तो दिया हुआ है, यहाँ पे a इज इक्वल टू सिंस लिख लेंगे, a इक्वल टू 1 है। अब उसके बाद d निकालना होता है, d कितना है, तो d जो है उसको निकालना होगा, दिया हुआ नहीं है,
तो क्या करेंगे उसमें d निकालने का क्या प्रोसेस है, d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 यानी कि 2 माइनस 1। a2 का वैल्यू कितना है 2 है, a1 का 1 है, माइनस करेंगे 1 आएगा। अब n का वैल्यू चाहिए, n मतलब कितनवां पद तक का योग निकालना है, तो 10 पद तक का योग निकालना है, तो यहाँ पे 10 लिख देना है। अब हमको S10 निकालना है, 10वां पद का योग, 10वें पद तक का योग, तो n/2 यानी कि 10/2 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 है, प्लस n-1 कितना है 10 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू 1 है। सभी को सॉल्व कर लेंगे तो ये 5 आ जाएगा इधर, 2 इंटू 1 2 प्लस 9 इंटू 1, सॉल्व जब करेंगे तो 5 2 प्लस 9 यानी कि 5 इंटू 11 55 आएगा। इस तरह से आप लोग इसको प्रैक्टिकली ऐड करके भी देख सकते हैं 1 और 2 3 3 6 और 4 10 5 15 और 6 21, इस तरह से 10 तक ऐड करेंगे तो 55 आ जाएगा। ये एक फार्मूला है जिससे इजीली हम लोग हजारवां टर्म तक का भी योग जो है निकाल सकते हैं। तो ये हो गया एक फार्मूला, और दूसरा फार्मूला ये, तो हम लोग इस चैप्टर में 2 ही फार्मूला का यूज़ करेंगे। और ये तो हो गया जनरल फार्मूला सम निकालने, जोड़ निकालने के लिए। लेकिन अगर फाइनाइट समांतर श्रेणी हो, परिमित समांतर श्रेणी हो, जैसे ये हम एक एग्जांपल के तौर पर ये वाला लिए थे कि ये कहीं आके ख़त्म हो जा रहा है, इस तरह का अगर एपी दिया रहे तो उसमें हम लोग और एक फार्मूला है n/2 a प्लस l, इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं, n/2 अंडर ब्रैकेट a प्लस l, इसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये था समांतर श्रेणी का जो प्रोसेस हम लोग जो सॉल्व करेंगे, उसका जो बेसिक कंसेप्ट है यही था, इंट्रोडक्शन यही है। अब इसी का यूज हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे। और एक चीज़, अगर कोई भी दिया हुआ श्रेणी को चेक करना है कि एपी है या नहीं, उसके लिए क्या करना है, हम लोगों को डी निकालना है, और 2-3 सभी टर्म का अंतर, मतलब कोई भी 2 क्रमागत पदों का जो अंतर होगा वो हमेशा एक ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, डी निकालने के लिए d बराबर a2 माइनस a1 एक बार निकाल लेंगे, फिर d बराबर a4 माइनस a3 निकाल लेंगे, फिर d बराबर a3 माइनस a2 निकाल लेंगे। इस प्रकार से 2-3 बार d का वैल्यू निकाल लेंगे, और सभी में अगर रिजल्ट एक ही आता है तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी है। तो चलिए, ये कंसेप्ट इसका ख़त्म हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट